चुनाव आयोग सबसे मूर्ख बेवकूफ गुंडा चुनाव आयोग है। इससे पहले शायर था, अब गुंडा आया है। निर्वाचन आयोग के पास अब बेइज्जती के सिवा कुछ बचा नहीं। मेरा सवाल है निर्वाचन से कि केवल राहुल गांधी से ही एफिडेविट क्यों नहीं अनुराग ठाकुर से एफिडेविट आपने मांगा? बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे? पढ़ाई शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। इन्होंने क्या किया? दलित को खत्म करने के लिए 84,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया। आप कह रहे थे अभी चुनाव आयोग धमकी दे रहे हैं। चुनाव आयोग की धमकी नहीं है, ये बीजेपी के दबाव में धमकी दिलाई जा रही है। हम आपको उखाड़ने के लिए अंतिम सांस तक जंग जारी रखेंगे। पिछड़ा मुसलमान है, मुसलमान नहीं है पिछड़ा। अगर पिछड़ा मुसलमान है, मोदी भी मस्जिद में गए थे, वो भी मुसलमान बन गए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। राहत इंदौरी ने एक लाइन कही थी जो आज चरितार्थ होते पूरा देश देख रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने से पहले यानी सरकार में आने से पहले और सरकार में आने के बाद एक काम बहुत तत्परता से किया, दलितों और पिछड़ों को भड़का करके मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया था। दलित और पिछड़े बहुत खुश थे, लेकिन आज उनका नंबर आ गया है। दलितों पिछड़ों के वोटों की चोरी किस तरह से की जा रही है, बातचीत हम लखनऊ में करेंगे। लखनऊ के लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि क्या ये दलितों और पिछड़ों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। दलितों और पिछड़ों के सबसे बड़े अधिकार को छीनने का प्रयास चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिल करके कर रहा। तो क्या कहेंगे? दलित पिछड़ों को पहले भड़काया गया मुस्लिमों के खिलाफ, आज उन्हीं का हक अधिकार लूट लिया जा रहा है। ये बात में कितनी सत्यता है? ये लिस्ट में है, आप एक को भूल गए हैं, आदिवासी। हाँ। आदिवासी भी इस लिस्ट में डालिए। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये चारों लिस्ट में थे। पर वो इकट्ठा अगर हमला कर देते तो ये विस्फोटक हो जाता। तो पहले एक को दूसरे से लड़ा दिया, फिर अब उनका नंबर आया। तो सबसे बड़ा दलित लोग कह रहे हैं कि जब जब दलितों पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ता था तो बढ़ करके मुस्लिम दलितों पिछड़ों के साथ खड़े हो जाते थे। तो पहले मुस्लिमों के खिलाफ इन्होंने भड़काया, फिर अब दलितों पिछड़ों पर इन्होंने वो कर दिया, हाथ लगाया कि भाई इनका अधिकार किसी तरह छीन। बहुजन समाज पार्टी इसका उदाहरण है, जो 4 बार मायावती इलेक्शन जीतती हैं। तो वो किससे जीतती हैं? दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी। आज वो खत्म हो गई तो आज ये अखिलेश की तरफ चला गया। हम आपको बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक तो खत्म हुआ, दलित को खत्म किया। दलित को कैसे खत्म किया जा रहा है? दलित और पिछड़ा को क्यों खत्म करेंगे? दलित पिछड़ा भी तो हिंदू में आता है ना भाई। हिंदू में आपके बोलने से थोड़ी आएगा। हिंदू में दलित पिछड़ा नहीं आता। अगर हिंदू पिछड़ा दलित में आता तो उस दलित बेटी गूंगी बहरी थी, उसका सर कुचल के रेप नहीं किया जाता और उसको कुछ नहीं हुआ। दलित बेटी अयोध्या में काम कर रही थी, उसको अयोध्या परिसर में रेप किया गया, कुछ नहीं हुआ। दलित IS के घोड़े में बैठ गया तो उसको उतार के मारा गया। दलित के ऊपर पेशाब कर दिया गया, आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया, और एक बार नहीं किया, 50 बार किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे? पढ़ाई शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। इन्होंने क्या किया? दलित को ख़त्म करने के लिए 84,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया। उस स्कूल में कौन पढ़ता है? उस स्कूल में पढ़ते हैं दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे और पिछड़े के बच्चे। योगी जी ने कहा एक भी विद्यालय बंद नहीं करने जा रहे हैं। एक भी उनके बोलने से 27,000 तो पहले ही बंद हो गया। सदन में कहा, सदन में 27,000 अब नहीं करेंगे ना, पहले का आंकड़ा दे रहे हैं हम, अभी का नहीं दे रहे हैं। 84,000 स्कूल सरकारी बंद हुए हैं और 27,000 योगी जी ने बंद किया है, पहले बंद किया है। और उसके बाद तब ये कैसे सदन में खड़े हो कह रहे हैं कोई स्कूल? अब बोल रहे ना आगे बोल रहे, आगे के नहीं, क्योंकि इतना बवाल हुआ है। पर वो आगे भी बंद करेंगे। अच्छा। उनको कोई रोक नहीं सकता। शराब खाना खोले जा रहे हैं। अब आप बताइए, दलित आदिवासी के कैसे आप 80-20 का नारा देते हो, दलित को मुसलमान से लड़ा देते हो। और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है, अगर वो मंदिर में चले जाएगा तो उसको धुलाओगे? वो पिछड़ा है ना। क्या मंदिर नहीं धुला? वो पिछड़ा है ना, पिछड़ा चला गया तो मंदिर धुला दिए। एक मंदिर नहीं धुलवाएंगे। अगर उनकी बीवी चली जाएगी तो उसको बोल दोगे नमाजी, मुसलमान बना दोगे उसको, पिछड़े को। पिछड़ा मुसलमान है, मुसलमान नहीं है पिछड़ा। अगर पिछड़ा मुसलमान है तो फिर ये मोदी भी तो गए थे, मोदी भी मुसलमान है क्या? मोदी भी मस्जिद में गए थे, वो भी मुसलमान बन गए। मोहन भागवत जो गए थे वो भी मुसलमान है क्या? चोरी के मामले में चुनाव आयोग साफ तौर पे कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। और चुनाव आयोग ने विधिवत धमकी दी है, कहा है कि
जो आपके पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो चुनाव आयोग के की तरफ ही होकर के गुजरता है। तो अब तो उनके रजिस्ट्रेशन पर भी पता चले कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिबंध लग जाए, कार्रवाई हो जाएगी राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं पर। उन्होंने कहा एफिडेविट दीजिए, नहीं तो फिर एक हफ्ते में हम दिखाएंगे कार्रवाई। देखिए, चुनाव आयोग सबसे मूर्ख, बेवकूफ, गुंडा चुनाव आयोग है। इससे पहले शायर था, अब गुंडा आया है। इन्होंने अभी तक ये बताया नहीं है कि जो किनके बाप का नाम ABLT है, RST है, किनके बाप का नाम JPSTL है। अभी पिपरा गांव में कलीमपुर के 509 वोट काटा गया एक ही घर में, उसका एड्रेस नहीं है, वो भी नहीं बताया। तो लगातार चोरी कर रहा है। और ये बोल रहा है समकक्ष, कहाँ समकक्ष हो तुम? राहुल गांधी को नोटिस भेज रहे हो, अनुराग भदौरिया को नोटिस में नहीं भेज रहे हो। वो तो 6 लोकसभा का दे दिया, उसको इलेक्टोरल रोल दियो ना, उनको नहीं दोगे, पर राहुल गांधी को दे दोगे। तुम बोल रहे हो निजता का सवाल, क्या वहाँ पर बाथरूम में जा रहा है कैमरा? निजता का सवाल कैसे, क्या कैमरा बाथरूम में जा रहा है? बहन बेटियों का, बहन की बेटी 45 दिन तक बहन बेटियों का इज्जत नहीं होगा, 46 दिन उसका इज्जत चला जाएगा। आप देखिए हर जगह चुनाव आयोग लेके जाता है, क्या वोट डाली वोट, तब नहीं जाता इज्जत। या तो कैमरा लगाए नहीं, 45 दिन तक इज्जत नहीं जाएगा, 46 दिन इज्जत चला जाएगा। चुनाव आयोग चोर नहीं डकैत है और इसको बर्खास्त किया जाएगा, वरना जनता इसको अपने हाथ में लेगी। क्या फाइल ले घूम रहे हैं? क्या नाम है आपका? धनपाल यादव, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रो समाजवादी पार्टी। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताओ, चुनाव वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी हो रही, लगातार हो रही है। मतलब आप हार गए तो वोट चोरी हो गई, जीत नहीं रहे तो वोट चोरी हो गई? कहाँ हारे थोड़ी गए, हम जीतने के बाद में भी चिल्ला रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं। कम से कम 16-17 सीटें कांग्रेस और उसको न सपा की हराई गई हैं जबरदस्ती, वोट चोरी नहीं हो रही है। अब तो बीजेपी बौखला गई है अखिलेश और राहुल के उससे, क्या बौखला गई है। ये चुनाव आप कह रहे थे अभी चुनाव आयोग धमकी दे रहे हैं, चुनाव आयोग की धमकी नहीं है, ये बीजेपी के दबाव में धमकी दिलाई जा रही है। चुनाव आयोग धमकी देने की औकात नहीं उसकी है। बीजेपी की औकात है चुनाव आयोग के सामने? अरे बीजेपी का बैठाला हुआ है, बैठाला किसने? पिछले चुनाव आयोग ने क्यों इस्तीफा दिया था, उस पर आपने सवाल नहीं खड़ा किया, क्यों इस्तीफा दिया चुनाव आयोग ने? वो गलत नहीं करना चाहता था। तब वोट जब कट गया, वोट चोरी होगी, तब कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे फिर आगे? तो फिर आवाज उठाएंगे। हाँ। ऐसा थोड़ी अहंकार रावण का भी नहीं चला, इन्हें ये भी मिट्टी में मिलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजा नाम है। राजा नाम है जी। अच्छा। तो क्या कहेंगे, ये वोट चोरी हो रही है लगता है? वोट चोरी नहीं, ये समझ लिए एकदम लुटेरे हैं, डकैती पड़ रही है। डकैती पड़ रही है। कैसे लगा, कैसे लग गया डकैती पड़ रही है? कैसे कभी नाम कटा आपका? नहीं, हमारा तो अभी पहली बार आया था तो मैंने वोट डाला है। अच्छा, वोट डाल दिया? हाँ, जिन लोगों को मृत्यु घोषित किया है, हाँ। उनके साथ तो राहुल जी चाय पी रहे हैं। अच्छा, जिनको मृत घोषित कर दिया उनके साथ चाय पिया? हाँ। तब तो वो भूत हो गए फिर वो? हाँ, तो कैसे लोग में भटक रहे हैं? तो वो कैसे आ गए यहाँ? और आपने जैसे बताया है कि जो है जब आप हारते हैं तो आप कहते हैं कि जो है चोरी हो रही है, तभी बौखलाते हैं ना, जब हारते हैं उससे पहले कुछ नहीं होता। तो अखिलेश जी ने कहा था कि अगर 80 की 80 हमारी सीटें आ जाएंगी तब भी हम जो है ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर हम तो पहले जिस चीज़ पे, अच्छा ये बताइए, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है आपको, तो हमारे साथ आना जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। वोट देना चाहिए भाई, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए ईवीएम पे जब भरोसा नहीं है। तो फिर सब पे बैंड हो, सब पे कहले, जिसका मन करेगा, जिसको भरोसा वो लड़ेगा। आपको भरोसा नहीं, मत लड़िए आप। क्यों न लड़े, क्यों न लड़े? भरोसा भी नहीं है, लड़ेंगे भी। नहीं, भरोसा हमें ईवीएम पे नहीं है, आप ईवीएम हटा दिए। चलिए, पीछे राय साहब है। राय साहब, ये आप जीत नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो बौखलाहट इतनी ज़्यादा हो गई। अभी 2049 तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने वाली है, आप जीत नहीं पाएंगे, तब तो और बौखलाहट होगी, सर पीटेंगे आपको। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अच्छा सपना देखना कोई अपराध नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि मैं इसी तरह हजारों साल शासन करता रहूंगा, अगर उसके नसीब में है कि हजारों साल शासन करेगी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का जरूर है कि हम जो हमको करना चाहिए, जो मेरा अधिकार है, हम आपको उखाड़ने के लिए अंतिम सांस तक जंग जारी रखेंगे।
हम नहीं लड़ेंगे, हमारी औलादें लड़ेगी, औलादों की औलादें लड़ेगी, उस औलादों की औलाद लड़ेगी। हम कह रहे हैं लोकतंत्र की बड़ी फजीहत हो रही है। लोग भारत का जो लोकतंत्र है सबसे शानदार, सबसे मजबूत लोकतंत्र है, और आप कह रहे हैं कि हम लड़ते रहेंगे, इसी तरह से बदनाम करेंगे लोकतंत्र को आप फिर चुनाव आएगा। अच्छा, एक बात हमको बताइए, कोई दुनिया में ऐसा भी राष्ट्रपति है, अगर आपातकाल में कोई घटना घट जाए या उसके देश पर हमला हो जाए तो राष्ट्रपति को हम इस्तीफा देते हुए देखते हैं, लेकिन भारत के इतिहास का 1950 से लेकर के आज 2025 में के दौर से गुजर रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल है कि किसी राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। ये पहला घटना। उपराष्ट्रपति, उपे राष्ट्रपति मान लीजिए, क्योंकि एक सेशन को वो भी गवर्न करता है, एक सेशन को वो भी गवर्न करता है, क्योंकि उसको दोनों सदन का नेतृत्व करने का संवैधानिक अधिकार है और इसको एक सेशन का। कांग्रेस अपने खूह का कई किस्त अदा कर चुकी, लेकिन आए खाके वतन तू अब भी बता किस्त कितनी बाकी है? कब तक कांग्रेस की शहादत लेते रहेंगे? अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि चुनाव आयोग कह रहा है एफिडेविट देना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी जवाब में कह रहे हैं कि एफिडेविट कुछ दिन केवल रुक जाइए, पूरा देश चुनाव आयोग से एफिडेविट। हम एक बात निर्वाचन आयोग से जानना चाहते हैं, नियम विपक्ष के लिए अलग है क्या निर्वाचन आयोग का, और सत्ता पक्ष के लिए अलग? जिस नियम पर, जिस आपके पाप के सिस्टम पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, उसी आपके पाप के सिस्टम पर सत्ता पक्ष का अनुराग ठाकुर ने भी उठाया था। लेकिन आप प्रेस बुलवाते, आप देश को बताने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी या तो एफिडेविट दें या देश से माफी मांगे। आपने अनुराग ठाकुर से ये क्यों नहीं बात कही? मेरा सवाल है निर्वाचन से कि केवल राहुल गांधी से ही एफिडेविट क्यों नहीं अनुराग ठाकुर से एफिडेविट आपने मांगा? ये चुनाव आयोग अभी जो है, चुनाव आयोग ने किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें खुद जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है, निर्वाचन आयोग के पास अब बेइज्जती के सिवा कुछ बचा नहीं है। जनता का विश्वास वोट देने के बाद जब मतगणना होती थी तो लोग कहते थे कि हमने तो वोट इनको दिया नहीं, इनकी सरकार कैसी बन गई, ये कैसे जीत गए। मतदाता भ्रम की स्थिति में पैदा हो गया था। राहुल गांधी ने जांच करा करके, दस्तावेज पेश करके ये साबित कर दिया कि निर्वाचन आयोग की जितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियों से सरकार बनती और बिगड़ती है। संविधान की रक्षा होती है, लोकतंत्र की रक्षा होती है, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा होती है। और ऐसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर देश के मतदाताओं के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहा है तो अब तो सर में डूब मरने की बात है। राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाए, वह कहना बंद कर दीजिए, कहिए कि उन्होंने सत्यता दिखाई है। अगर वो दस्तावेज न देते, मीडिया के सामने आकर कोई बात न कहते, तो आप लोग कहते आरोप लगाएं तो हम मान लेते। आरोप झूठा होता है, दस्तावेज झूठा नहीं होता।